देख रहे हो मेट्रो न्यूज पिंच। वैचारिक संघर्ष, वैचारिक लड़ाई और भारतीय जनता पक्ष के खिलाफ में हमारी जो भूमिका है, उस भूमिका को लेकर हमने यहाँ उम्मीदवार उतारा था। हमारा वहाँ अलायंस जो हमारे पार्टनर थे, वो यदि चुनाव नहीं लड़ते तो हम लड़ने के लिए तैयार है, मगर हर हाल में उसका विरोध होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो वोट चोरी के माध्यम से और उसके साथ साथ पैसों के माध्यम से चुनाव आयोग को उन्होंने जेब में डाला है, इन चीजों के कारण से जो चुनावी प्रक्रिया जो है, चुनाव प्रक्रिया में बहुत अफरा तफरी और गलत चीजें वो कर रही है। ये चीज का भी उसमें अहम भूमिका रही और इसके चलते हमने वहां नॉमिनेशन हमारा डाला था। हर हाल में हमें चुनाव लड़ना ही चाहिए था, मगर कल से वहां पर राष्ट्रवादी के जो सारे जो नेता है, अजित पवार जी की और कांग्रेस के रिश्तों की सौगात देते हुए सहानुभूति और जो एक्सीडेंट हुआ है, उस एक्सीडेंट के को लेकर जो माहौल है, श्रद्धांजलि का जो पूरा एक जज्बा है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बार बार लगातार हमसे पिछले 24 घंटों में जो संपर्क किया है, बातचीत की है, उसको लेकर हमने सारे हमारे पार्टी में उसको लेकर चर्चा की और उसके साथ साथ क्या रिक्वेस्ट है और किस प्रकार से नेता हमसे क्या कह रहे हैं, इसको लेकर और हमारे महाराष्ट्र के भी नेताओं की क्या भूमिका है, ये सब समझते हुए हमने आलाकमान के साथ भी बात की और उसके पश्चात यहाँ पर ये चुनाव हर हाल में लड़ना ही चाहिए था। ये सच्चाई होने के बावजूद एक सभ्यता के तौर पर और एक सहानुभूति के तौर पर इस चुनाव में कांग्रेस का हमारा उम्मीदवार जो है वो विड्रॉल करने जा रहा है। ये इसमें जो उम्मीदवार है और उप मुख्यमंत्री भी है सुनेत्रा पवार जो है, उनका इसको लेके उनका लगातार इसको लेकर फोन पर उनकी बात हुई। उसके पश्चात छगन भुजबल जी जो है, उनके पार्टी के नेता, उन्होंने बात की, धनंजय मुंडे जी ने बात की, जो मंत्री है मकरंद आबा पाटिल, वो उनके नेतृत्व में कांग्रेस एक राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक शिष्टमंडल भी हमारे दफ्तर में मिलने के लिए आया और इसके साथ साथ जो बारामती से और पवार, बारामती से जिनका रिश्ता है और पवार परिवार से जो आते हैं, राजनीतिक दल अलग होने के बावजूद एक अजित पवार की मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि हेतु ये चुनाव में आप नहीं लड़ते हो तो ठीक रहेगा। एक रिक्वेस्ट को लेके आज रोहित पवार इन्होंने भी संपर्क किया। उसके साथ साथ जो सुप्रिया सुले जी जो है, उन्होंने भी उसको लेकर बात की। शरद पवार जी की बात को भी उन्होंने हमारे सामने रखा और इन मुद्दों को लेकर हमारे पार्टी के आला कमान ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए यहाँ पर उम्मीदवार न डालने का, विड्रॉल करने का फैसला लिया है। मगर आज हम 2026 में हम आज विड्रॉल ले रहे हैं, मगर 2029 में हमारा ही विधायक बारामती में रहेगा, ये भी मैं यहाँ आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। जी नहीं, हम वहां से चुनावी मैदान में नहीं रहेंगे। हम बारामती के लोगों के विवेक पे इस फैसले को छोड़ते हैं, हमारा किसी को सपोर्ट नहीं रहेगा। हम हमारी मांगों पर कायम हम हमारे मांगों पर कायम है और हमारे कैंडिडेट ने एक बयान जो दिया था कि यदि आप बार बार लगातार कह रहे हो, मैं मराठी के भी पत्रकार को कहना चाहूंगा कि बार बार लगातार यदि वो कह रहे हैं कि आप विड्रॉल लो, तो हमारे कैंडिडेट ने कहा था कि हाँ, हम तो बिल्कुल एक झटके में ले लेंगे, आप पहले एफआईआर तो दर्ज करके दिखाइए। तो ये उनका जो स्टेटमेंट और भूमिका थी, उस भूमिका की हम सराहना करते हैं और उस भूमिका पर और उनके स्टेटमेंट पर हम कायम है। मगर यही दिखाते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी दिखा दिया है कि हमें यहाँ पर ये जो अपराध है वो रजिस्टर करने का मादा हमें नहीं है, हमें वो हिम्मत नहीं है। मैं बोल दिया जी, हमारी तो भूमिका राहुरी में हमारा कैंडिडेट नहीं था, हमारा जो अलायंस पार्टनर है उनका उम्मीदवार वहां पे था। हालांकि हम दोनों जगह लड़ना चाह रहे थे, मगर वहां हमारा कैंडिडेट नहीं, हमारा कैंडिडेट जहां था उसी को लेकर हमारी भूमिका है। और आप बात बिल्कुल दुरुस्त करते हो कि इस प्रकार से कोई एक संहिता जो कानून में नहीं है मगर समाज में और राजनीतिक दलों के बीच में एक अच्छी राजनीति के लिए आने वाले समय में इसको लेकर भी एक आम सहमति, आम राय और एक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है।
उम्मीदवार पीछे ले रहे हैं। नहीं, चुनाव आयोग पर जो गंभीर हमारे जो मुद्दे हैं और ऑब्जेक्शन है वो है ही। और चुनाव आयोग जो है ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनी हुई है। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कल बंगाल के चुनाव को लेके जो ट्वीट किया है, एक राजनीतिक दल जैसे ट्वीट करता है उस प्रकार से ट्वीट करके चुनाव आयोग ने अपना जो चरित्र है उसको कल साबित कर दिया। इसलिए हम चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के और चुनाव आयोग के खिलाफ में है। उसका और इस मुद्दे का कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं। पार्थ पवार ने तो कांग्रेस के डाउनफॉल की चुनौती दी थी। उनका वो स्टेटमेंट अपरिपक्वता की कक्षा में आता है। और कांग्रेस जो है परिपक्व और एक गरिमा और एक बड़ी लिगेसी एक वाली पार्टी है, तो इसे इन चीजों की तरफ ध्यान देना कोई आवश्यक नहीं है।